वो लड़की पेड़ पर से मकड़ी की तरह चलकर नीचे आने लगती है। एक का चीज है। धीरे धीरे उस लड़की पर चांद की रोशनी पड़ती है और वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है। चुड़ैल उस औरत को अपने नाखून से मार देती है। नीरज अपनी इंजीनियरिंग खत्म करके कुछ दिनों के लिए गांव घूमने आता है। माँ, मैं घर आ गया। माँ, दीदी कहाँ है? क्या बताऊं बेटा, हमने उसकी शादी करवाकर उसे उसके ससुराल भेजा था, लेकिन वहाँ उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई और वो अब नहीं रही। ऐसे कैसे हो सकता है? नीरज को अपनी बहन के खोने का बहुत दुख हुआ। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि उसकी बहन की अचानक इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई। रात में एक औरत खेतों की तरफ जा रही होती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अरे, हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी औरत आगे मुड़ती है। सामने एक पीपल के पेड़ पर एक लड़की खड़ी होती है, पर अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता। कौन है तू? पेड़ पर क्यों चढ़ी है इतनी रात को? वो लड़की पेड़ पर से मकड़ी की तरह चलकर नीचे आने लगती है। एक का चीज है। धीरे धीरे उस लड़की पर चांद की रोशनी पड़ती है और वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है। बचाओ, बचाओ मुझे। कौन हो तुम? क्यों रे, भूल गई तू? कौन हो तुम? तेरी मौत। चुड़ैल उस औरत को अपने नाखून से मार देती है। सुबह में गांव वाले औरत की लाश को देखकर डर जाते हैं। इस लाश को देखकर लगता है कि ये किसी चुड़ैल ने किया है। गांव वाले ये बात सुनकर डर जाते हैं। अरे सरपंच जी, आपका दिमाग तो ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे मूर्ख, तू नहीं जानता तो अपने घर चला जा, बहस मत कर। वैसे ये औरत है कौन? अरे, ये तो तेरी स्वर्गवासी बहन की सास है। क्या? हाँ। अगली रात एक घर में एक पति पत्नी दिनेश और शीला आराम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें तेजी से घर में एक साया आता हुआ महसूस होता है। अरे, ये क्या था? हवा का झोंका होगा। जाओ जरा दरवाजा लगा कर आ जाओ। शीला दरवाजे के पास जाती है, पर बाहर आके देखती है कि कोई हवा नहीं चल रही। पता नहीं वो क्या चीज थी। शीला थोड़ी देर बाद वापस कमरे में आती है, पर जो वो देखती है उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। दिनेश मर चुका होता है और उसकी लाश पंखे से टंगी होती है। शीला वहां से भागने लगती है। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। कौन हो तुम? वही जिसने तेरी सास को मारा था और अब तेरी बारी है। तुमने क्यों मारा मेरी सास को? क्या चाहती हो? मैं तेरी सौतन गायत्री हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तूने मेरे परिवार वालों के साथ मिलके मुझे मरवाया और मैं तुझे माफ कर दूं? शीला चुड़ैल के आंख में धूल झोंककर भाग जाती है और चिल्लाने लगती है। बचाओ, बचाओ गांव वालों, बचाओ। सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तभी चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे क्या हुआ बेटी आपको? वो
चुड़ैल, वो चुड़ैल, अरे कहाँ है चुड़ैल? वो चुड़ैल मुझे मारने आई थी। बोल रही थी मैं इस पूरे गांव को मार डालूंगी। ये चुड़ैल है कौन? ये मेरी सौतन गायत्री है। इसे मरने के बाद भी चैन नहीं। क्या वो मेरी दीदी है? क्या मेरी बेटी गायत्री चुड़ैल बन गई? कुछ दिनों तक तुम लोगों को रात में अपने घर में ही रहना होगा, वरना चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ेगी। रात को सारे गांव वाले अपने अपने घर में चुड़ैल से बचने के लिए पूजा करवा के छुपे हुए होते हैं। माँ मैं जा रहा हूँ दीदी से मिलने। तू पागल है क्या? अब वो तेरी दीदी नहीं रही, अब वो चुड़ैल बन चुकी है। जो भी हो, लेकिन मैं दीदी से मिलकर रहूंगा। माँ के लाख मना करने पर भी नीरज अपनी बहन से मिलने चला जाता है। दीदी कहाँ हो तुम? चुड़ैल एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। दीदी सामने आओ, मैं आपसे मिलने आया हूँ दीदी। अपने भाई की आवाज सुनकर चुड़ैल का दिल पिघल जाता है और वो सामने आती है। अपनी बहन को इस हालत में देखकर नीरज भी थोड़ा अंदर ही अंदर डरने लगता है। मेरे भाई, तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारी दीदी हूँ। नीरज चुड़ैल को अपने गले लगा लेता है। क्या हुआ आपको दीदी? आपकी मौत कैसे हो गई? और आप अब सबको क्यों मारना चाहती हो? मेरे भाई, मेरा भरोसा करो, मैं इन गांव वालों को नहीं मारना चाहती। मैं बस अपना बदला लेना चाहती हूँ, वो भी बस अपने ससुराल वाले लोगों से। उन लोगों ने मुझ पे बहुत जुल्म किया क्योंकि मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। मेरे पति ने मेरे होते हुए दूसरी औरत को रखा और मेरे पति, सास और सौतन ने जब मैं बीमार पड़ी थी तो मुझे मार डाला। मुझे मारने के बाद ये शहर चले गए, पर इस साल ये रक्षाबंधन पर यहाँ गांव वापस आए हैं, इसलिए मैं इन सबको अब मार डालूंगी। नहीं दीदी, आप अब कुछ मत करो। मैं इनका सच सारे गांव के सामने लाऊंगा दीदी। नहीं भाई, कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। नीरज सुबह में गांव वालों को सारी बात बताता है, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता। मुझे अब कोई सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। नीरज चुपके से रात को शीला के घर में एक कैमरा और रिकॉर्डर फिट कर देता है। शीला अगले दिन अपने माँ से गायत्री के साथ उसने जो जो किया सबके बारे में बात कर रही होती है। सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। रक्षाबंधन वाले दिन नीरज सारी रिकॉर्डिंग गांव वालों को सुना देता है। तुम लोग तो बड़े गए गुजरे निकले। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी। नीरज शीला को पुलिस के हवाले कर देता है। कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा दे देती है। रात में नीरज और उसकी माँ गायत्री चुड़ैल से मिलने आते हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। नहीं माँ, कोई बात नहीं। नीरज, मेरे भाई, तुमने आज मेरा बदला ले लिया। ये मेरा सबसे बड़ा उपहार था। मुझसे राखी बंधवा लो भाई। नीरज चुड़ैल से राखी बंधवा लेता है। गांव वाले बिना किसी डर से रहने लगते हैं।